कभी आपको ऐसा लगा है कि मैं दूसरों के लिए बहुत करती हूँ, जब उन्हें ज़रूरत होती है तो मैं सब कुछ करती हूँ, अपने रिश्तों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन जब मुझे ज़रूरत होती है, वो चीज़ मुझे नहीं मिलती, मुझे कमी लगती है और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। आपको पता है एक बार ना मुझे भी ऐसे ही लगा था कि मैं तो सबके लिए इतना करती हूँ, बिना कहे भी मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन सब मेरे लिए इतना नहीं करते। उस टाइम मुझे काफ़ी बुरा लगा, मुझे दुःख भी हुआ। लेकिन अब मैं सोचती हूँ ना तो वो टाइम मेरे लिए ना एक अवेकनिंग थी। पता है मैं गलत नहीं थी कि मैं ऐसा सोचती हूँ और मुझे ऐसा लगने लग गया था कि शायद मैं ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं ही गलत हूँ। लेकिन सच क्या था मैं गलत नहीं थी लेकिन मैं देते-देते बहुत ज़्यादा थक गई थी। इसलिए मेरे अंदर वो सब चल रहा था। आपको पता है साइकोलॉजी क्या कहती है? जब हम दूसरों की ज़रूरतों को, नीड्स को अपने से ऊपर रखते हैं ना, तो धीरे-धीरे ना हम अपनी आइडेंटिटी को लूज़ करते रहते हैं। हमें पता ही नहीं होता मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी इमोशंस क्या है, मेरी फीलिंग्स क्या है, क्योंकि मैं अपनी जो सेल्फ वर्थ है, जो मैं हूँ, मैं दूसरों से जोड़ देती हूँ, उनकी एप्रिसिएशन से जोड़ देती हूँ और जब वो चीज़ मुझे नहीं तो कहीं न कहीं मुझे लगता है मेरी कोई वैल्यू नहीं और एक ना खालीपन लगता है। आपको इमोशनल बर्नआउट फ़ील होता है, आप काम तो करते हैं लेकिन अंदर से ना कोई उत्साह नहीं होता, कोई आपको करने की इच्छा नहीं होती। तो यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है जब तक मैं अपने आप को, अपनी नीड्स को प्रायोरिटी नहीं दूँगी, उनको वैलिड नहीं करूँ कि मेरी भी ज़रूरतें ज़रूरी हैं, तब तक कोई और भी उनको नहीं समझेगा और उनको वैल्यू नहीं करेगा। और दूसरी तरह अगर हम इसको स्पिरिचुअली समझें, तो जब ये हमारे अंदर फीलिंग्स आनी शुरू होती है, तो हमें जो ये यूनिवर्स है ना, ये बता रहा होता है कि अब बहुत हो गया, अब ब्रेक लो और अपने आप को देखो। ये एक तरह की अवेयरनेस होती है। अब यूनिवर्स, भगवान मुझसे कह रहे हैं, मेरी आत्मा मुझसे कह रही है कि दूसरों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उनका ध्यान रखो, लेकिन सबसे पहले अपना ध्यान रखो। अपनी इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स को, अपनी आत्मा का ध्यान रखो और इसके लिए ना कहना सीखो, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना सीखो क्योंकि ये आपकी आत्मा की आवाज़ है, ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ज़रूरी है। जब तक आप अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो लोग आपकी इज़्ज़त कैसे करेंगे? ये मत समझिए कि ये मेरे लिए एक ज़रूरी है, ये मेरी पनिशमेंट है, लेकिन ये आपकी प्यूरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। तो आज से ही अपने लिए जीना सीखिए और मेरे साथ ये हीलिंग प्रैक्टिस कीजिए। एक पेपर पे एक सेंटेंस में लिखिए कि आज मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो मुझे खुशी दे। शायद हो सकता है एक वॉक हो, एक शांति से बिना गिल्ट के चाय पीना हो या अपने आप से बात करना हो। और ये छोटी-छोटी मूवमेंट्स जो हम भाग-भाग के करते हैं ना, ये ही हमें अपने से मिलवाती हैं। हमेशा याद रखिए आप दूसरों का ध्यान तभी रख सकती हैं जब आप अंदर से पूरी होती हैं, खुश होती। एक बीमार आदमी दूसरे की केयर कैसे कर सकता है? तो इसके लिए ज़रूरी है खुद से प्यार करना, खुद की ज़रूरतों को समझना, अपनी इमोशंस को समझना, अपनी फीलिंग्स को समझना, अपने से एक कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए अगर मैं अंदर से पूरी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं पीसफुल हूँ, अगर मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रही हूँ, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने आप को इम्पोर्टेंट फ़ील कराने के लिए दूसरों को देखती हूँ और दूसरे तो दूसरे हैं, चाहे मेरे कितने भी क्लोज़ रिलेशनशिप में हैं, पर दूसरा दूसरा है। उनका मूड है, उनकी मर्ज़ी है, उनके अपनी आदतें हैं। तो हो सकता है वो मुझे एप्रिशिएट करें, नहीं भी करें। लेकिन जब मैं अपने आप से जुड़ती हूँ, अपने आप को अहमियत देती हूँ, तो मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नहीं मिलती तो मेरे अंदर वो खालीपन नहीं आता। तो इसलिए ज़रूरी है अपने आप से जुड़ना। दूसरों के लिए जीना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपने लिए जीना सीखना ज़रूरी है।